हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्ग 10 के रसायन शास्त्र का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ये इस पाठ का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सा ऑक्सीकारक है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है H2S और ऑप्शन डी है O2। तो ऑक्सीकारक की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा O2 अर्थात ऑक्सीजन। अन्य नामों को देख लेते हैं तो इसका नाम हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्न में कौन अवकारक है। तो इसका आंसर होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और अन्य नामों की बात करें तो H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 क्या है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न 3 कह रहा है कि अगर समीकरण में बाएं तथा दाएं की परमाणु संख्या समान हो तो उसे डॉट 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 कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान देने वाली बात यह है कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। अगर लेफ्ट वाले भाग की परमाणु संख्या राइट वाले के बराबर हो तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, और अगर बराबर नहीं हो तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को डॉट डॉट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि समीकरण के रूप में, यानी कि रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जलती हुई गैस क्षेत्र को डॉट 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 यानी क्या कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जलती हुई गैस क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 में एक समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। समीकरण क्या है? CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यानी कि जल से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस ऊष्मा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। अगर जुड़ने के आधार पर देखा जाए तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो कई बार इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के क्रम में ऊष्मा का निर्माण होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 में एक और समीकरण दिया है और पूछ रहा है कि बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चूंकि CuSO4 कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट, और कॉपर चूंकि यहाँ पे देखिए सल्फेट से कॉपर जो है अलग हो जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, या इसी प्रकार से कई बार इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर जो है विस्थापित क्यों हो रहा है, तो क्योंकि वो जिंक अर्थात जस्ता की तुलना में कम क्रियाशील धातु है। सोडियम की परमाणु संख्या होती है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, और सोडियम को सूचित करने के लिए अगर इसका संकेत पूछा जाए तो Na से सूचित करेंगे, और सोडियम अति क्रियाशील धातुओं की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर भी रखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सोडियम। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो उसे डॉट डॉट बनता है। तो जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, और इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है, और इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि दोहन के पोषक डॉट डॉट है। तो दोहन का पोषक का अर्थ हुआ कि वे पदार्थ जो जलने की क्रिया में सहायक हो अर्थात सहायता प्रदान करते हो, उन्हें हम लोग दोहन का पोषक कहते हैं। और वो क्या है? तो O2 है, यानी किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। ये रहे पाठ 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगली वीडियो में हम पाठ 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।